ट्रांसफर पोस्टिंग में सूर्य विहार ने आपको जो कुछ बताया था वही हुआ। आप लगातार बोल रहे थे कि आपके पास जानकारी नहीं है, आप हवा में बोल रहे हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। एसीएस पीछे हट चुके हैं, नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं। दबाव के कुछ में बीच में बड़ा खिचड़ी पक रहा है, कुछ बड़ा होगा। हुआ भी 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया। बड़ा उलटफेर क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है, स्कूल आवंटन में क्या खिचड़ी पक रहा है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। 2 दिनों से हम आपके बीच में नहीं थे, क्यों नहीं थे ये भी हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, तमाम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। खास करके अपने शिक्षक परिवार को, शिक्षक साथियों को ये अपील कर रहे हैं कि ये इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। हम जब आपसे बात नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता है और आपका भी नहीं लगता है, कमेंट ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया। अलग अलग बारी में अब तक 1,30,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र अंतर जिला कर दिया गया है। बाकी जो शेष बचे हुए हैं टीचर, उनका ट्रांसफ़र कब होगा, क्यों होगा, और वो शिक्षक बहुत अवसाद में है, बहुत परेशान है। लगातार कमेंट कर रहे हैं खबरों की कमेंट बॉक्स में कि बहुत परेशान है। अधिकांश शिक्षिकाएं परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि कब तक होगा, बहुत परेशान है। कोई नालंदा के रहने वाली हैं, मधुबनी में बाहर में हैं, वो उनका नहीं हुआ है, वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। पटना के रहने वाली हैं, सिवान में हैं, वो बहुत परेशान हैं। लेकिन लगभग शिक्षकों का या शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हो चुका है। जो बचे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र भी बहुत जल्द होगा और इनमें बड़ी संख्या में यूपी की शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कुछ जो आवेदन हैं वो जिले के अंदर ही हैं और कम दूरी पर हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन ये भी शिकायतें मिली हैं कि कम दूरी वाले हाजीपुर के शिक्षकों का पटना में हो गया, काफ़ी कम दूरी है। आरा के शिक्षकों का बगल के जिला में रोहतास में हो गया, काफ़ी कम दूरी है। तो ऐसे भी मामले आए हैं, इस मामले को भी देखा जा रहा है, इसको भी हम उठाएंगे। लेकिन ट्रांसफ़र तो हो, किसी का भी हो, ट्रांसफ़र होना चाहिए। हम कम दूरी और ज़्यादा दूरी पर खबर नहीं कर रहे। हमारा है कि आप शिक्षकों को राहत दीजिए। अगर कम दूरी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र के बाद अगर उनको घर में आप नहीं कीजिए, बगल में कर दीजिए और वहाँ पर परेशान करें तो आप शिक्षक पे एक्शन लीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र तो कीजिए, उनको राहत तो दीजिए, मेंटल पीस तो दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब फेज़ बाय फेज़ ये एसीएस साहब के ज़ुबान जो है बार बार फेल हो जाता है। नवंबर में बोले दिसंबर में कर देंगे, दिसंबर में बोले जनवरी में कर देंगे। अब नए साल में आप या रिकॉल कीजिए इनकी बातों कि नए साल में नए स्कूल में रहेंगे शिक्षक। क्या हुआ, मई आ चुका। अब कहा जा रहा है कि गर्मी छुट्टी के बाद नए स्कूल में शिक्षक रहेंगे। गर्मी की छुट्टी जो है आखिरी जो है वो इस बार स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद नए स्कूल में जाएंगे। ये भी देख लेते हैं। लेकिन जब फेज बाय फेज शिक्षा विभाग के एसीएस कह रहे थे कि हम कैटेगरी वाइज फेज बाय फेज करेंगे, आखिर नौबत क्यों आ गई कि 1,30,000 शिक्षकों को आपको एक बार में ही करना पड़ गया। दूसरी बात, ये कोडिंग में आपने अंतर जिला ट्रांसफ़र किया है कि अब डीओ को कोड ही दिखाई, उनके लॉगिन में कोड ही दिखाई देगा कि ये फलाना कोड का 1004 कोड, 505 कोड, फलाना कोड, ढिमकाना कोड ही दिखाई देगा। नाम पता शिक्षक का नहीं होगा, कोड दिखाई देगा। तो आखिर ये कोड इतना प्राइवेसी क्यों? क्या आपके सिस्टम में खेल हो रहा था पटना में, या जिलों के लोग खेल कर रहे थे आखिर, या दबाव, सरकार ने दबाव आप पर बना दिया? कुछ आप लंबा सोच रहे थे लेकिन लंबा हुआ नहीं तो आप आनन फानन में ट्रांसफ़र कर दिए। ये सवाल अब पैदा हो रहा है और हम 2 दिनों तक, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक, हमारा एक निजी काम से भी हम गए थे और बहुत सारे शिक्षक ये कह रहे थे कि हवा में बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं। लेकिन जिस दिन रात में ट्रांसफ़र हुआ है उसी दिन हमने दिन में कह दिया था शुक्रवार को
कि कुछ बड़ा होने वाला है, अंदर में खिचड़ी पक रहा है, हलचल तेज है शिक्षा विभाग में। हमने आपको ये बता दिया था और ये बताया था कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हलचल बहुत तेज है, कुछ तो अंदर में खेल हो रहा है। हुआ भी, उसी दिन रात तक ट्रांसफ़र हो गया 1,30,000 शिक्षकों का। उसके बाद हम आपके से आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, 2 दिनों तक हम आपसे रूबरू नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और हम देख भी रहे थे कि क्या सूर्य विहार के खबरों से शिक्षक परेशान हैं, उनको लगता है कि कोई खबर नहीं इसीलिए खबर ये कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम बस आपकी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी बात करते हैं। शिक्षा की बेहतरी भी चाहते हैं और आपकी भी बेहतरी चाहते हैं, इसलिए हम खबर करते हैं। खबरों के लिए कोई एक सेगमेंट नहीं है, हम कई सेगमेंट में जाकर खबर कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक अच्छा ऐसा जुड़ाव हो गया, आपने ऐसा समय में हमारा साथ दिया कि हम आपको भूल नहीं सकते हैं। आपके प्यार आशीर्वाद को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। आपसे ये जो रिश्ता बना है वो कभी टूटेगा नहीं, ये आखिरी सांस तक बना रहेगा, ये हमारी कोशिश है। हम चाहेंगे कि हमारे टीम के लोग भी आपके साथ जुड़ाव करें, ये हमारी पूरी कोशिश है। आप भले ही गुस्से में कुछ बोल दें, लेकिन हम कभी आपको गुस्से में कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपसे हमारा कमिटमेंट है। हम अब ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगातार सरकार का दबाव बढ़ रहा था। नीरज कुमार हों या अशोक चौधरी हों, विजय कुमार चौधरी हों, पर्दे के पीछे निशांत कुमार हों, तमाम लोग एसीएस पर हंगामा खड़ा कर रहे थे, बता रहे थे आप कीजिए, चुनाव में जाना है, रैलियां करना है, चुनावी मोड में सरकार आ चुका है, डीएमएसपी का ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद में ट्रेनिंग भी इन्हीं से कराना है, इन्हीं शिक्षकों को चुनाव कराना है, और जब ये लटक जाएगा तो पूरा मामला लटक जाएगा। ये नहीं हो सकता। आप कीजिए, आनन फानन में आकर के ये निर्णय लेना पड़ा कि अब तो करना ही पड़ेगा। और जब करना पड़ेगा तो एक बात और पता चली कि जो अंदर अंदर कुछ खेल चल रहा था, ये हम लोग भी वो आवाज़ उठाए थे, सूर्य विहार भी इस बात को उठाया था और एसीएस को भी पता चला। एसीएस के हम नियत पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, न उनके ईमानदारी पर हम सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन कुछ चल रहा था। एसीएस को भी ये बात पता चल गई कि जिस पहले TRE 1 और TRE 2 में जो पोस्टिंग हुआ था, जो खेल हुआ था, उस एजेंसी को तो उन्होंने रद्द कर दिया था, लेकिन जो कुछ लोग उसी कंपनी से तो आए थे, खेल हो रहा था, जानकारी हुई, लिहाजा आनन फानन में अंतर जिला ट्रांसफ़र कर दिया गया और कोडिंग के साथ किया गया। और यही हलचल चल रही थी कि उस दौरान कोड में नाम के जगह पर कोड कोडिंग किया जा रहा था और अंदर अंदर कोडिंग किया जा रहा था और वही अंतर जिला में ट्रांसफ़र हो गया। अब कहानी है स्कूल, अब बाकी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा तो आप इस महीना के लास्ट तक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। अब बात है स्कूल आवंटन का, तो स्कूल आवंटन कैसे होगा? तो स्कूल आवंटन डीओ को ही करना है, डीपीओ को ही, मेन डीओ हैं। और डीएम को इस मामले में कहा गया कि आप ध्यान रखेंगे कोई शिकायत न मिले, डीएम इसकी मॉनिटरिंग जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे डीओ को भी नाम शिक्षक का नहीं दिखेगा। उनके लॉगिन में एक शिक्षक का एक बार ही उनके लॉगिन में दिखेगा कोड और उसको खोलने पर ही पूरा पता चलेगा। तो कोडिंग होगा, नाम नहीं दिखेगा कि कोई सेटिंग का खेल हो जाए। अगर इसमें सेटिंग अगर होता है तो जब तक हेडक्वार्टर से सेटिंग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं विपुल कुमार हूं और मेरा कोड 101 है, तो और मान लीजिए सिवान के या मुजफ्फरपुर के मैं या पटना के रहने वाला हूं, तो पटना के डीओ को 101 कोड ही दिखेगा, विपुल कुमार नहीं दिखेंगे। अगर हमारी सेटिंग डीओ से हो गई और मैं चाहूं कि मुझे डाक बंगला चौराहा के आसपास में कोई स्कूल दे दीजिए, तो ये डीओ नहीं कर पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब हेडक्वार्टर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास कोडिंग है शिक्षकों का, वो जब तक उस कोड न बताए कि विपुल कुमार का ये कोड है, तब तक डीओ हमको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। ये अब बात हो गई है। तो हेडक्वार्टर, अगर इसमें खेल होता है तो हेडक्वार्टर साफ साफ पर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। कहा जा रहा है कि जो कोडिंग हुआ उससे बड़े पैमाने पर जो हल्का फुल्का खेल हुआ था सब ध्वस्त हो चुका है। अब सारे लोग निराश हो चुके हैं। अब नए सिरे से लोग खोज रहे हैं कि कैसे इसमें रास्ते निकाले जाए, लेकिन रास्ते निकलेंगे जल्दी नहीं, क्योंकि एसीएस इसको अपने अंडर में ले चुके हैं। दूसरी बात कि अगर आपको कोड भी कोई पता कर लेता है पटना से और डीओ उसको रिलीफ देते हैं, तो आखिरी अप्रूवल मुख्यालय से ही होना है। मतलब जरूरी नहीं है कि 101 कोड को आप ट्रांसफ़र दे दिए कि ये विपुल जी का है और फिर वो आप फाइनली हो गया, नहीं, ये यहाँ पर आप कर देंगे, उसके बाद में वो पटना जाएगा, वहाँ से जब अप्रूव होगा तब इस शिक्षा कोष पर दिखेगा। तो ये खेल है, ये पूरी तैयारी चल रही है और मुकम्मल ये तैयारी है। जेडीयू में खास करके कहा गया है कि इसमें 1% का
1% का भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है और इतने दिन तक नवंबर से लेकर मई तक आप लटका के लेके आए हैं, और अब इसमें भ्रष्टाचार अगर सामने आया तो फिर चुनावी मुद्दा बन जाएगा, परेशानी का कारण हो जाएगा, और ये कहीं से बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसमें निष्पक्षता दिखाइए, निष्पक्षता ही होना चाहिए। अब शिक्षकों को रिलीफ दीजिए, और इसके साथ साथ डोमिसाइल नीति पर नीतीश कुमार ने सौगात दिया ही है कि बिहार में अब डोमिसाइल होगा, ये हो चुका है लगभग। और आपको ये भी मैं बताऊं कि शिक्षकों के लिए चुनाव से पहले शिक्षकों के फ्यूचर पर एक बड़ा सौगात नीतीश कुमार देंगे। ये अंदर खाने खिचड़ी पक रहा है। ये एसीएस का प्लान नहीं, ये नीतीश का प्लान है कि शिक्षकों को लेकर एक बड़ा घोषणा चुनाव से पहले नीतीश कुमार करेंगे, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले। और TRE 4 का बहाली भी होने जा रहा है। ये तो आप पढ़ ही लिए होंगे अखबारों में या चैनल्स पे देख लिए होंगे, लेकिन अंदर में क्या कुछ चल रहा है ये हम बता दिए। स्कूल आवंटन अब होगा और सबको राहत दी जाएगी, ऐसी खबरें निकल कर सामने आई है। जो खबर निकल कर आया था हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।